अब जैसा कि आपको पता है, हमने पीछे रेखा चित्र के बारे में किया था, रेखा लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में हमारे पास एक तरफ वर्ष दिया होता है, दूसरी तरफ हमें पास कोई सीरीज़ दी होगी जैसे आयात के बारे में, और हमें उसका डायग्राम बनाना है। तो हमें जैसे पता है कि हम नीचे की तरफ क्या लेते हैं, वर्ष लेते हैं, और वाई एक्सिस पर हम आयात लेते हैं। तो हम इन लाइनों को प्रॉपर लेंगे। देखते हैं हम 96 में आयात कितना हुआ है। 96 में आयात हुआ हमारे पास, जैसे 96 में आयात हुआ हमारे पास 5, तो 5 के आगे डॉट लगा लेंगे। फिर 97 में देखते हैं कितना हुआ है। 97 में हुआ है 7, तो जो 7 आता है वो यहाँ पे आता है हमारे पास। तो इस पॉइंट्स को दे देंगे। उसी तरह हमने ये पॉइंट लेना है, फिर ये पॉइंट लेना है, और ये वाला पॉइंट लेना है। तो इसे कहेंगे हम रेखा चित्र। अब रेखा चित्र में हमें दो तरह से दिए होंगे, या हो सकता है हमें एक ही सीरीज़ दी हुई हो, और हो सकता है हमारे पास दो सीरीज़ें भी दी होती हैं। तो हमें इस तरह से डायग्राम बनाना है। एक सीरीज़ में इस तरह से बनाना है, और दूसरी सीरीज़ में दोबारा से यही चित्र आयात निर्यात के साथ बनाना। जैसे 96 में निर्यात कितना था, 10, तो 96 में देखेंगे हम निर्यात कहाँ जाएगा, 10। हमें उसे अलग कलर से या अलग उससे कलर से लाइन खींचनी, जैसा हमने पीछे वाले चैप्टर्स में किया हुआ था, उसी तरह से हमें ये चित्र भी बनाना है। और नेक्स्ट हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आता है सबसे पहले आता है हमारे पास समांतर माध्य। समांतर माध्य को नोट करते हैं हम इस तरह से, एक्स के ऊपर बार लगा के, इसको पढ़ते हैं हम एक्स बार। इसका सबसे पहला जो हमें जिस विधि से निकालना है समांतर माध्य, वो है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला होगा हमारे पास ये सिग्मा एक्स बटा एन। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। हमने 6, 7th, 8th, 9th, 10th से आप लोग बारंबारता के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो वही है, वही चीज़ें हमारे पास एक्स एक्सिस दी हुई होगी, और कहा होगा कि आप समांतर माध्य ज्ञात करें प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो उस प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब ये इस तरह का एरो, और एक्स, सिग्मा एक्स। एक्स का मतलब है एक्स सीरीज़, जो ये वाली सीरीज़ है। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब समीशन, द साइन ऑफ समीशन। समीशन मतलब जोड़ो, मतलब एक्स की पूरी लाइन को जोड़ो, तो वो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स। तो हम पूरी जो एक्स की सीरीज़ दी होगी वो हमें जोड़नी है, और उसके जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारे पास 600। तो वो है हमारे पास सिग्मा एक्स। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है। अब क्या है, अब हम फॉर्मूला लिखना सबसे पहले, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स बटा एन। तो हमें क्या वैल्यू पेस्ट करनी है इसमें। सिग्मा एक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमने जोड़ दिया एक्स की वैल्यू को, जोड़ कर आ गया हमारे पास 600। 600 को हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा, और उसके बाद क्या हमारे पास एन का मतलब हुआ नंबर। नंबर का मतलब कितने नंबर हैं ये, यहाँ तक काउंट करके ये आएंगे हमारे पास 10 नंबर। तो हम यहाँ 10 लिखना है, और फिर 600 को 10 से डिवाइड करना है। 600 को अगर 10 से डिवाइड दिया, मैंने यहाँ पर 0 0 काट दी ये वाली। तो आपने क्या करना है, 0 काटने के बाद हमारे पास आता है 60। तो समांतर माध्य जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 60। तो ये है हमारे पास समांतर माध्य। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये जो विधि से हमने किया, ये थी हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, जिसे कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य इस तरह से निकाला जाता है। अब जैसे लघु विधि से हमने निकालना है, लघु विधि से जब निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। तो हम सबसे पहले हमारे पास ये सीरीज़ दी हुई होगी, हमारे पास सीरियल नंबर, और एक्स की वैल्यू दी हुई होगी। तो हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे हम, डी निकालने के पास हमारे पास डी निकालेंगे हम एक्स माइनस ए। हमें क्या करना है, डी में एक्स में कोई भी अंक हमें ए मानना है। यहाँ तक जो भी हमारे पास है एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमने ए मानना। तो ए जब हम मानेंगे तो ए ना तो बहुत नीचे होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। कोशिश करें कि हमें क्या लें,
जो हमें जो भी ए लेना है वो हमें इन दो अंकों में से एक लेना चाहिए। जैसे 15 और 20 में से एक लेना, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस केस में हमें या 15 ले लें या 20 ले लें, आंसर एक ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 15 लिया है, आप 20 भी ले सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ लिख लेते हैं d बराबर है x माइनस ए। अब x देखते हैं, x में से a को माइनस करते चलते हैं। जैसे कि 7 है मेरे पास, x दिया हुआ है, 7 में से 15 को माइनस किया मैंने, 12 में से 15 को माइनस किया, 15 में से 15 को माइनस किया, 20 में से 15 को माइनस किया, 25 में से 15 को माइनस किया, 30 में से 15 को माइनस किया। तो ये सभी चीज़ें क्या है हमारे पास, x से हमने a को माइनस करना है, तो वो जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है हमें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि माइनस और प्लस के चिन्हों का ध्यान रखें, जो बड़ा होगा चिन्ह उसका लगेगा। जैसे 7 में से 15 गए, कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, तो 8 जो आएगा वो किसका चिन्ह लगेगा, क्योंकि 7 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस का है, और 15 क्या माइनस का है, इसलिए बड़ा है, तो बड़े वाले का चिन्ह हमेशा रहता है। तो ये 3 आया। हमने क्या करना, उसके बाद जो प्लस वाले आए हैं उनको अलग से प्लस करना है, और जो माइनस वाले आए हैं उनको अलग से प्लस करना है। जैसे मैंने क्या किया, 8 और 3 को अलग से प्लस किया, और 5, 10, 15 को अलग से प्लस किया, ये 30 आ गया, और ये -11 आ गया। अब क्या करना है, 30 में से 11 को माइनस करना है। 11 में से 30 के कितने रहे, 19 रहे, और 19 में चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस वाले का रहेगा। तो अब क्या फॉर्मूले की वैल्यू लगाते हैं, फॉर्मूले में हमारे पास क्या, a प्लस सिग्मा d बटा n। तो a क्या हमारे पास, a यहाँ था हमारे पास, ये आया a 15, और सिग्मा d कितना हमारे पास, सिग्मा d है हमारे पास 19, तो ये आया हमारे पास ये 19 जी। और उसके बाद n की वैल्यू क्या है, n का मतलब है सिग्मा, सॉरी नंबर कितने हमारे पास, नंबर्स है हमारे पास 6, तो ये 6 लिखा हमने। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 19 को 6 से भाग देते हैं, वो आता 3.17, और 3.17 को हम 15 में प्लस करेंगे तो बनता वो 18.17। तो ये आया हमारे पास 18.17 समांतर माध्य। तो ये इस तरह से निकालना, लघु विधि से इस तरह से निकालेंगे हम समांतर माध्य को। टॉपिक्स को आप बार बार देखें, जितनी बार आप देखेंगे और करेंगे उतना ज़्यादा और अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। अब है हमारे पास वही समांतर माध्य निकालने के लिए, लेकिन अब की बार हमें खंडी श्रृंखला में निकालना है। खंडी श्रृंखला में किस तरह से निकालते हैं, इसमें हमें क्या दिया होगा, आपके पास x की वैल्यू भी दी होगी, आपके पास f की वैल्यू भी दी होगी, आपको फार्मूला का पता होना चाहिए। तो खंडी श्रृंखला में जब हम फार्मूला निकालते हैं तो फार्मूला होता है हमारे पास ये सिग्मा एफ एक्स बटा एन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें निकालेंगे इसे। ये आपके पास दिया होगा, x की वैल्यू दी होगी, f की वैल्यू दी होगी, हमें एफ एक्स चाहिए। हमें सबसे पहले फार्मूला देखना है, एफ एक्स मतलब f को x के साथ गुना करो। तो हमें f भी है हमारे पास, x भी है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, एफ एक्स के बाद क्या करना है, हमें इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखना है। 10 और 6, 20 और 6 को गुना करके यहाँ लिखो, 30 और 4 को गुना करके यहाँ लिखो, 40 और 3 को गुना करके यहाँ लिखो, 50 और 60 को गुना करके यहाँ पे लिखना है। जैसे ये आया हमारे पास 10 गुना 6 60, 20 गुना 6 120, ठीक है जी। तो इसको हमें एफ एक्स इस तरह से लिखना है, और हमें क्या करना है, उसके बाद उसको प्लस करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब है समीशन, समीशन का मतलब जोड़ दो इनको, एफ एक्स को जोड़ कर आएगा 720। तो 720 हमें एफ एक्स की जगह लिखना है, सिग्मा एफ एक्स की जगह 720, और नीचे फॉर्मूले में दिया हमारे पास, और क्या दिया हमारे पास, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमारे पास ये है, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ एक्स। अब क्या करना है, अब इनको 720 को 25 से भाग दे दो, जो भाग देकर आएगा वो आएगा 28.80। तो ये समांतर माध्य होगा हमारा। अब ये तो था हमारे पास प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम किस तरह से निकालते हैं समांतर माध्य को। अब देखेंगे हम लघु विधि में किस तरह से निकालेंगे। लघु विधि में वही चीज़ें दी हुई होगी हमारे पास, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या होगा, a
प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन या सिग्मा एफ। ठीक है जी, सिग्मा एफ और एन दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डी निकालना है। डी कैसे निकलता है? डी निकलता है हमारे पास एक्स की वैल्यू से। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले एक्स की लाइन में से कोई सा भी हमें ए लेना है। तो ए किसी को भी हम बीचों बीच जो हो वो उसे हम ए मान लेते हैं। जैसे हमने क्या माना इसमें 30 को ए माना है, तो आपने 30 को लेना है ये, या फिर हो सकता है आप 20 को भी ले सकते हैं या फिर 40 को भी ले सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इस केस में आपने कोशिश करना कि जितना करीबी हो सके ये बीचों बीच, तो वही अंक आपने लेना है। तो 30 लेंगे तो सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा आंसर आ पाएगा हमारे पास। अदरवाइज़ हमारे पास आगे नीचे वेरिएशंस आएगी, इसमें आंसर्स के पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो सकती है हमारे पास। जैसे 28.50 हो सकता है, 27.8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो उस केस में कोई डिफरेंट हो सकता है, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन वो भी सही होंगे यदि हमने सही ढंग से इसको कैलकुलेट किया है। अब क्या हमारे पास डी दिया है, डी में से हमने एक्स में से ए को माइनस करते चलना। जैसे 20 में से हमने 30 को माइनस किया, 20 में से 30 को माइनस किया, कितना रहा। उसके बाद हमने 20 में से 30 को माइनस किया, फिर क्या 30 में से 30 को माइनस किया, 40 में से 30 को माइनस किया, 50 में से 30 को माइनस किया। ध्यान देने की बात यह है कि चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। 10x माइनस ए, एक्स मतलब 10 माइनस ए में जो बचा है वो किसका चिन्ह रहेगा, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमें क्या है, सिग्मा एफ डी निकालना है। एफ डी कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा एफ डी, एफ हमारे पास है और डी हमारे पास ये आया। अब हमने एफ और डी को गुना करना है। यहाँ पर ये है एफ और ये है हमारे पास डी, और गुना करके यहाँ पे लिखना है। एफ और डी को गुना करके यहाँ पे लिखना है, एफ और डी को गुना करके यहाँ पे लिखना है, इस तरह से आगे लिखना है। तो हम गुना करके लिखेंगे तो ध्यान रखें चिन्हों को हमने वैसे ही रखना है जैसे हमने ये रखा है। तो 20 और 6 को गुना किया हमने, क्या 120, 10 गुना 6 किया 60 आया, चिन्ह वही रहेंगे। 0 गुना 4 किया हमने तो ये आएगा 0, ये गलत है हमारे से हुआ है, ये इसको आपने ध्यान नहीं देना इस पर। उसके बाद हमारे पास ये है 30 गुना 10, 30 आ गया जी। 6 गुना 20 कितना है, 120 आ गया। अब हमने क्या करना है, जो प्लस वाले अलग से प्लस करने हैं, माइनस वाले अलग से प्लस करने हैं। तो हमने क्या किया, 120 और 60 को अलग से प्लस किया, 30 और 120 को अलग से प्लस किया। 30 और 120 को प्लस करके आया 150 और 120 और 60 को प्लस करके आया 180। तो 180 में से 150 को माइनस करना है और चिन्ह जिसका लगेगा वो होगा बड़े वाला। तो बड़े वाला हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, तो वो है हमारे पास बड़े वाला 180। तो 80 वाले का चिन्ह रहेगा, चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो हमें यहाँ पे 30 भी जो लगाना है वो माइनस के ही लगाना है। अब क्या है, हमें लिखना है फॉर्मूले में वैल्यू। अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास दिया है 30, ये था हमारे पास 30। उसके बाद क्या है, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी हमारे पास 30 था, यहाँ पे हमने 30 लिख दिया। और एन क्या है, एन मतलब एफ का जोड़। तो एफ का जोड़ कितना आया हमारे पास, यहाँ पे वो आया हमारे पास 25। तो ये 25 है हमारे पास, हमने 25 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, 30 को भाग दे दिया हमने 25 से, वो आता है हमारे पास 1.2 और वो 30 में प्लस कर दिया। सॉरी, ये बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 30 जो है वो किस चीज़ का है, माइनस का है। तो इस कारण ये चिन्ह माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर 1.2 इसमें से माइनस हो जाएंगे 30 में से, तो वो आता हमारे पास 28.80। तो ये हमारे पास 28.80। तो अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास पद विचलन विधि से समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो पद विचलन विधि से हमें समांतर माध्य ज्ञात करने में कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ डी डैश आता है हमारे पास, बाकी फॉर्मूला वही ही रहेगा जैसा था हमारे पास लघु विधि में। तो हम वही करेंगे। अब जैसा हमारे पास दिया हुआ हो, एक्स की वैल्यू दी है और एफ़ की वैल्यू भी दी है, डी हमें निकालना आता है। डी कैसे निकालते हैं हम, एक्स माइनस ए करके। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है
और x में से हमने किसी को भी हमने a मानना है, जैसे 30 को हमने a मान लिया और उसमें से माइनस करते चलना है। और उसके बाद हमें डी डैश निकालना। अब डी डैश एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है हमारे पास। अब डी डैश कुछ खास नहीं है, बस इसका हमने कॉमन देखना है। कॉमन मतलब ऐसा छोटा सा छोटा अंक जो सबको पूरी तरह से डिवाइड करता हो। वो क्या है हमारे पास? 10। इम्पॉर्टेंट है हमारे पास 10। और हम जो भी हम कॉमन लेते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो किस में हो? पॉजिटिव हो। इसलिए हमने 10 को कॉमन लेकर चलें, और 10 कौन सा था? वो पॉजिटिव था। इसलिए हमने 10 से सभी को भाग करते हैं। जैसे डी हमारे पास दिया है यहाँ पे। डी क्या हमारे पास? 20 20 से भाग दे दिया 10 को। कितना हमारे पास? 2। वो किस चीज़ का आया? माइनस का। 10 में से 10 को दिया अपने भाग, कितना आया हमारे पास? लेकिन माइनस का। उसी तरह हमने 0 को भाग दिया 10 से, कितना आया? 0। फिर 10 को 10 से भाग दिया तो 1 2। अब हमारे पास क्या हुआ है? वो वैल्यू आ गई है जिसकी हमें ज़रूरत थी। वो थी हमारे पास डी डैश। अब डी डैश अब हमने क्या करना है? एफ़ के साथ डी को गुना करना है। एफ़ के साथ डी को गुना करते हैं तो ये हमारे पास एफ़ की वैल्यू है और ये हमारे पास डी डैश की वैल्यू है। जो भी हम इन दोनों को गुना करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। जैसे 6 और -2 को गुना किया हमने, कितना आया? 12। 12 किस चीज़ का आएगा? माइनस का। लिखा कहाँ पे हमने? एफ डी डैश के नीचे। उसके बाद 6 और 1 इस तरह से लिखा हमने। फिर इस तरह से 0 से किसी को भी गुना करते हैं हम, वो 0 ही आता है। उसके बाद हमने एफ़ को डी डैश के साथ किया, वो बना हमारे पास 3। और एफ़ को हमने डी डैश 2 के साथ गुना किया, वो बना हमारे पास 12। तो हमने क्या करना है? प्लस वालों को अलग से, माइनस वालों को अलग से प्लस करना है और उनको माइनस करना है। और चिन्ह रहेगा जिसका बड़ा हो, वो है माइनस का 18। तो वो उसका चिन्ह रहेगा माइनस वाले का। अब हमें वैल्यू डालनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस या माइनस सिग्मा एफ डी डैश बटा एन गुना सी। सी का मतलब कॉमन, जो हमने लिया था। हमने सबसे छोटा अंक लिया था कॉमन, जो क्या था हमारे पास? 10 था। ठीक है जी। सबसे पहले 30 आ गया हमारे पास। 30 हमने यहाँ से लिया था, ये 30 आ गया। अब हमारे पास एफ टी डैश आ गया, वो क्या है? -3। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हमारे पास है? कॉमन। जो कॉमन क्या था हमारे पास? हमने ये लिया था कॉमन, वो आ गया हमारे पास यहाँ पे 10। अब क्या करना है? अब हमें गुना कर दो इसको। हमने क्या किया? 30 के साथ गुना कर दिया, 3 के साथ गुना कर दिया 10 को, ये बन गया 30। 30 बटा 25। 25 30 को भाग दे दिया 25 से, वो आया हमारे पास यहाँ पे 1.2। और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि 3 के साथ चिन्ह किस चीज़ का है? माइनस का। अब ने 30 में से भाग दे दिया 1.2 को, वो आ गया हमारे पास 28। तो ये है हमारे पास समांतर माध्य पद विचलन विधि, जिसको कहते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। अब है हमारे पास समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य को अखंडित श्रृंखला कंटिन्यूस सीरीज है, उसमें किस तरह से हम निकालते हैं समांतर माध्य को। तो समांतर माध्य कंटिन्यूस सीरीज जो है वो किस तरह की होती है हमारे पास? वो इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह के अंक दिए होते हैं और साथ में f की वैल्यू दी हुई होगी। और हमें क्या करना? सबसे पहले जब भी हमें कंटिन्यूस सीरीज़ दी होती है तो हमें सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना तो x की वैल्यू है और ना ही अभी हमारे पास d है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें d बनाना है या x की वैल्यू बनानी है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें अंक वाली जो 0 से 10, 10 से 20 दिया है, इसमें से हमें मिड वैल्यू निकालनी। मिड वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है, फॉर्मूला सिंपल सा है। आपने ध्यान देना है, 0 और 10 को प्लस करेंगे और उसका जो आधा कर देंगे। जैसे 0 और 10 को प्लस किया तो कितना आया? 10। 10 का आधा किया, कितना आया? 5। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने माइंड में ही करनी है। मैं थोड़ा इसको फास्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा समय वेस्ट ना कर पाएँ कैलकुलेशन में। तो उसी तरह हमने 10 और 20 को प्लस किया, कितना आया? 30। 30 का आधा कर दिया हमने, 15। और अब क्या 20 और 30 का कितना हमने आया हमारे पास? 20 और 30 को प्लस किया हमने
50, 50 का आधा कर दिया 25। तो ये इसी तरह से होगा। आपने ध्यान दिया, यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास जो ये गैप है वो कैसा है, वो एक बराबर गैप है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 40 से 50, तो उस तरह के जब गैप आएंगे तो हमारे पास जो भी मिड वैल्यू आएगी तो वो इसी तरह से आएगी। जैसे 5, 10, सॉरी 15, 25, 35, 45। तो इस तरह से ध्यान रखना है ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना लगा पाए कर पाएँ वहाँ पे, तो कैलकुलेशन सही ढंग से हो पाए। अब एफ़ की वैल्यू हमारे पास दी हुई होगी। फॉर्मूला हमारे पास समांतर माध्य निकालने का होता है सिग्मा एफ एम। अब पीछे हमने किया था एफ एक्स, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं है तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एफ एम बटा एफ या एन। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एफ़ की वैल्यू ये है हमारे पास और एम की वैल्यू ये है हमारे पास। तो एफ़ और एम को गुणा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। जैसे 5 गुणा 30 कितना बन गया, 150। 15 गुणा ये बन गया 100, 510। ठीक है। 25 गुणा ये बन गया 35, 46 ये बन गया, और 45 और 30 ये बन गया। ठीक है जी। अब बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़ो, किसको जोड़ो, एफ एम को जोड़ो। एफ एम को जोड़कर कितना, 4870। तो 4870 बन गया। और सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, 190। 190। तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पेस्ट करनी है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये वाला, और ये आ गया हमारे पास यहाँ से। तो ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इसको भाग दे दिया हमने। भाग देने पर 4870 को 190 से भाग दे दिया तो वो आया हमारे पास 25.63। तो ये था हमारे पास समांतर माध्य। इस तरह से निकालेंगे हम। ये हमारे पास थी प्रत्यक्ष विधि में हम किस तरह से निकालते हैं। अब है लघु विधि। लघु विधि जब भी आए आपके पास तो आपने सोच लेना ए वाला फॉर्मूला होगा, ए वाला। तो अब निकालने का ढंग वही है हमारे पास ये दिया हुआ होगा, एक्स एफ़ की वैल्यू दी हुई होगी, हमें एम निकालना है। एम की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं हम, वो हमने यहाँ पे देखा। हमने 10 जमा 5 किया और 2 से भाग दे दिया, 15 5 आ गया। 10 और 20 को हमने प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। ठीक है जी। 30 और 50 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, 25 आ गया। ठीक है। तो वही चीज़ जो ऊपर आई है हमारे पास, वही चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी। जैसे 5, 15, 25, 35, 45। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। फॉर्मूला लिखने पर हमें क्या पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हमें ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन, वही फार्मूला है हमारे पास जो पीछे लिखा था हमने, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ या एन। तो हमें क्या करना है, एफ़ की वैल्यू हमें पता है क्या है, सिग्मा एफ़, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ़ मतलब एफ़ को जोड़ दो, वो जोड़ कर आगे आएगा हमारे पास 190। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ़ है हमारे पास, लेकिन डी का हमें पता नहीं है, तो डी निकालना हमें। तो डी कैसे निकालते हैं हम, डी निकालते हैं हम इस तरह से, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। तो डी क्या है, एम माइनस ए। एम हमारे पास दिया हुआ है, इसमें से किसी को भी हमने ए मान लेना है, ना तो ऊपर हो ना तो बहुत नीचे हो। जैसे हमने एक्स से हमने ए निकालते हैं, उसी तरह से हमने एम में वाली जो सीरीज़ है इसमें से हमने ए मानना है। तो ए मान लिया हमने इसको। तो अब इसमें से माइनस करते चलते हैं। जैसे 5 में से 25 गए तो कितना बना, 20। ठीक है जी। उसी के बाद हमारे पास है 15 माइनस 15 माइनस 25 कितना बना, ये 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 ये, 45 माइनस 25 20। तो ये हमारे पास डी आ गया। अब क्या करना हमें, अब हमें एफ़ और डी को गुणा करना है। ये हमारे पास एफ़ है और ये हमारे पास डी है। तो 20 और 30 को गुणा करके कितना आया, ये आया। ठीक है जी। उसके बाद क्या हमारे पास 34 और 10 को गुणा करके कितना आया, ये आया। ठीक है। 50 और 0 गुणा करके ये आया। ठीक है। 46 और 10 को गुणा करके ये आया। 30 और 20 को गुणा करके ये आया।
उसके बाद क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, प्लस वाले अलग से प्लस करने हैं, माइनस वाले अलग से प्लस करने हैं, और जो आएगा उसको माइनस करना है। माइनस के बाद जो चिन्ह रहेगा बड़े वाले का चिन्ह रखना है। तो हमारे पास ये आया यहाँ पर 120। 120 को हमने 90 से, 90 है हमारे पास सिग्मा एफ, तो यह 90, 190, तो हमने ये लिखा यहाँ पे। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, 120 को 190 से भाग दे दिया तो आया 0.63, और 25 में से 0.63 को प्लस किया तो बना ये 25.63। तो ये था हमारे पास समांतर माध्य लघु विधि से। अब है स्टेप डिवीज़न मेथड से, जिसमें हमने डी डैश लेते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन डी डैश और सी लास्ट में आएगा। अब है हमारे पास स्टेप डिवीज़न मेथड से पद विचलन विधि से। ऐसे ही बहुत कम आती है एग्ज़ाम में, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू दी होगी, अब की वैल्यू दी होगी। आपको कहा गया होगा कि आप पद विचलन विधि से स्टेप डिवीज़न मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा एफ गुणा सी। तो ये फार्मूला है इसका। तो ये आपने, अब जो जो चीज़ों की हमें आवश्यकता है फार्मूले में, वही चीज़ें हम ऊपर लिखते हैं। अब जैसे हमें ज़रूरत है डी डैश निकालने की, तो उससे पहले हम डी निकालते हैं। डी डैश निकालने से पहले हमें डी निकालना पड़ता है। तो डी हमें पता है कि डी कैसे निकलता है, एम माइनस ए। एम हमारे पास ये है, एम वैसे निकालते हैं जैसे हम पीछे निकालते हैं, 0 जमा 10 बटा 2, 10 जमा 20 30, 30 को 2 से भाग दे दिया, वो कितना आया 15। उसी तरह से इन दोनों को प्लस किया और 2 से भाग दिया, इन दोनों को प्लस किया 2 से भाग दिया, इन दोनों को प्लस किया 2 से भाग दिया। तो वो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। एम की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी कोई भी अंक ए लेना है हमें, ए मतलब एज्यूम किया हमने कोई भी अंक जो हमें डी निकालने में हेल्प करेगा। अब हमें क्या करना, 5 माइनस 20 कितना आया जी 20, 5 माइनस 25, ठीक है जी, 15 माइनस 25 वो यहाँ पे लिखना है। फिर हमारे पास कितना है, 25 माइनस 25 ये आया, 35 माइनस 25 वो ये आया, 45 माइनस 25 वो ये आया। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़ की। अब हमें डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डी डैश निकालने के लिए इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन ऐसा अंक जो सबसे छोटा हो और पूरी तरह से डिवाइड करता हो सभी अंकों को, तो वो है हमारे पास 10। 10 तो यहाँ पर भी है, लेकिन हमें क्या करना है, वही 10 लेना है जो प्लस वाला हो। तो प्लस वाले 10 से हम अगर कॉमन निकाल के करते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी रहती है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन ख़राब हो सकती है। तो उस केस में हमने प्लस वाला ही लिया है, तो हमने डिवाइड करना है। अब हमने क्या किया है, 20 में से 20 से भाग दिया, 10 को कितना आया 2, 10 से भाग दिया 10 को कितना आया 1, ठीक है जी। तो उस तरह से हमने डिवाइड करते रहे इसको। तो ये आया हमारे पास वैल्यू। तो वैल्यू जैसे जैसे वैसे ही हम निकालते जा रहे हैं नीचे को। अब क्या, डी डैश भी आ गया हमारे पास, जैसे हमने पहले भी किया है पीछे। डी डैश निकालने के बाद अब हमें क्या है, एफ़ के साथ उसको गुणा भी करना है, क्योंकि फार्मूला क्या बोल रहा है, एफ डी डैश। तो एफ डी डैश के साथ हमें गुणा करना। तो ये है हमारे पास एफ और ये है हमारे पास डी डैश। 30 गुणा 2 34 गुणा 1 50 गुणा 0 46 गुणा 1 30 गुणा 2। तो ये वैल्यू लिखनी है हमने यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश। तो यह हमारे पास आया 12, क्योंकि हमने प्लस वालों को अलग से प्लस करना, माइनस वालों को अलग से प्लस करना है, और इनको माइनस करना है। चिन्ह रहेगा उसका जो होगा बड़ा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का, तो उसी का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर 12 जो आए हैं वो आए हैं प्लस के, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, ये है 12, और सिग्मा एफ की जगह हमने ये लिख दिया, और ये 25 लिख दिया है, क्योंकि ये हमने 25 माना था। अब हमने 12 से भाग दे दिया 19 को, तो वो आया 0.63। तो हमने 25 में 0.63 प्लस किया तो वो बन गया 25.63। तो ये था हमारे पास समांतर माध्य। अब है हमारे पास भारित समांतर माध्य के बारे में भी कई बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू दी होगी और w की वैल्यू भी दी।
तो जो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई हो तो हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटा सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास दी होती है, डब्ल्यू की वैल्यू दी होती है, हमें इसको गुणा करके एक्स डब्ल्यू बनाना है। एक्स डब्ल्यू बनाने के बाद इसको प्लस करके हमें सबमिशन मतलब प्लस करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये बना हमारे पास 4600। तो 4600 को हमने सिग्मा डब्ल्यू लिखना है उसके नीचे, सिग्मा डब्ल्यू ये है हमारे पास 60। तो 0 से 0 मैंने काट दी, 460 को 6 से भाग दे दिया, तो वो आया मेरे पास 76.67। तो कुछ खास कठिन नहीं है, ये इसी तरह से निकालना आपने। अब है हमारे पास फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपने सबसे पहले लिख लेने हैं कॉपी में नोट करके। तो हमने ये किया था, हमने जो व्यक्तिगत श्रृंखला में किया जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होती है, ये किया खंडित श्रृंखला जिसमें हमें एफ़ की वैल्यू भी दी होती है, और अखंडित श्रृंखला थी ये वाली श्रृंखला जिसमें हमें वैल्यू किस में दी होती थी, कंटिन्यूस सीरीज़ में, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसमें एफ़ की वैल्यू भी होती थी लेकिन एक्स वैल्यू नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एम से ही क्या निकालना है, डी भी निकालना है। ठीक है जी। तो भारित में हमें यही फार्मूला लिखना पड़ता है, सिर्फ ये भारित समांतर माध्य निकालना। तो ये था हमारे पास